किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। काश हमारे पास ये सब होता तो आज मैं वो होता। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग बड़े बड़े सपने इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे अंदर कमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार यादव आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जी स्टार गोविंद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी है जापान की। साथियों, एक बार की बात है कि 10 साल का लड़का जापान में रहता था। उसका नाम था उकायू। उकायू का सपना था कि उसे कराटे सीखना है, लेकिन दोस्तों उसका बायां हाथ नहीं था क्योंकि उसका बचपन में ही एक्सीडेंट की वजह से हाथ को काटना पड़ा था। साथियों, इस बात से उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि ये बच्चा कराटे सीखना चाहता है और ऊपर से इसका एक हाथ भी नहीं है। मगर बच्चे की जिद की वजह से उसके माता पिता उस शहर के बहुत ही मशहूर मार्शल आर्ट के गुरु के पास ले जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी ये मेरा बच्चा है जो कराटे सीखना चाहता है। गुरुजी उस बच्चे को देखते हैं और बहुत परेशान होते हैं क्योंकि गुरुजी ने देखा कि उस बच्चे के तो एक हाथ ही नहीं है, कैसे सीख सकता है मार्शल आर्ट। गुरुजी बच्चे से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे तो एक हाथ भी नहीं है, तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कैसे ले सकते हो। बच्चे ने जो जवाब दिया वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी पता नहीं मैं मार्शल आर्ट सीख पाऊंगा या नहीं, कैसे सीखूंगा, मगर आपका काम है सिखाना और मैं ज़रूर सीखूंगा। ये बात सुनकर गुरुजी बहुत इम्प्रेस होते हैं और बच्चे को सिखाने लगते हैं। तकरीबन 2-3 महीना लगातार उस बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे थे, वो भी सिर्फ एक किक सिखाने के बारे में, सिर्फ एक ही किक बार बार सिखाते थे। और सारे बच्चे जो भी उनके क्लास में थे उनको तरह तरह की ट्रेनिंग देते थे। इस बात से बच्चे को थोड़ा बुरा लगा कि गुरुजी भेदभाव कर रहे हैं। तो बच्चे ने गुरु से पूछा कि गुरुजी आप तो और सारे बच्चों को तरह तरह की तकनीकी सिखा रहे हैं, किक मारना सिखा रहे हैं, और हमें सिर्फ एक ही किक सिखा रहे हो, ये तो गलत है। तब गुरु ने बच्चे से कहा, जो मैं कह रहा हूं उतना कर, अगर तेरे को नहीं सीखना है तो तू जा सकता है। वो बच्चा अपना दोनों कान बंद किया और सीखने पे ध्यान लगातार देता रहा। 6 महीने में सबकी ट्रेनिंग पूरी हुई और अब बारी आई परीक्षा की। अखाड़े में ये विकलांग बच्चा और जो जिसका हाथ पैर सुरक्षित था वो बच्चा अखाड़े में दोनों उतरते हैं। उसको लगता है कि मेरा जो विरोधी है बहुत कमज़ोर है
क्योंकि इसके तो एक हाथ ही नहीं है। दोनों में कराटे चालू होता है। थोड़ी देर कराटे होने के बाद वो बच्चा जिसका हाथ पैर सुरक्षित था वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं इसको तुरंत अभी हरा दूंगा। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपना आपा खो देता है और ये जो विकलांग बच्चा होता है ये एक ही किक में उस बच्चे को गिरा देता है जो कभी दोबारा उठता ही नहीं, और विकलांग बच्चे को विजेता घोषित किया जाता है। तभी उस बच्चे को विश्वास हो नहीं रहा था कि मैं जीत कैसे गया, जो कि ये जो मेरा विरोधी था ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा मजबूत था। तब उसने अपने गुरु के पैर छुए और उससे क्वेश्चन किया कि गुरुजी ये सब कैसे हुआ। गुरु ने बहुत ही सहनशीलता से बच्चे को समझाया कि बेटा जो ये किक तुमने इस बच्चे को मारा, सामने वाले को, ये आपने 6 महीना लगातार एक ही चीज़ को सीखा है जिसमें आपको पूरी मास्टरी मिल चुकी है, आपको बहुत बड़ा अनुभव हो चुका है, और इसका जो तोड़ है वो है आपका बायां हाथ। अगर आप जब इस किक को अपने सामने वाले विरोधी के ऊपर चलाते हो तो इसका जो तोड़ है वो सामने वाला व्यक्ति आपका बायां हाथ पकड़कर गिरा सकता है, और जो आपके बायां हाथ तो था ही नहीं। यानी कि ये बात सिद्ध होती है जो तुम्हारी कमजोरी थी वही तुम्हारी ताकत हुई। साथियों, यह कहानी तो बहुत छोटी सी है मगर इसका सार बहुत बड़ा है। दोस्तों, हम सबको भी लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानियां हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा जन्म एक गरीब परिवार में हो गया है तो हम बड़े नहीं बन सकते, हम पैसा नहीं कमा सकते, हम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, हम मान सम्मान नहीं पा सकते। दोस्तों, कामयाबी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यह हमारी सोच पर डिपेंड करती है। सफलता हमारी एक सोच है। अगर आपने अंदर बड़े बड़े सपने देखोगे, बड़े बड़े सपने को सहेजोगे तो यकीन मानिए एक दिन आप जरूर कामयाब होगे। धन्यवाद।